हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड अपने आप आ गए हैं। क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है सेलिब्रेशन की। ओके, 10, 4, 10, 8, 14, 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं आपके लिए। ओके, देखिए रीडिंग बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट सी रीडिंग है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके डीएनए से कनेक्टेड चीज़ें, जैसे कि आपके हेयर, आपके नेल्स, आपका सलाइवा, आपके क्लोथ्स, या फिर आपको सलाइवा। देखिए, अगर आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है तो फिर आपका सलाइवा एंड क्लोथ्स आपके, मतलब जो चीज़ें जिससे आपका डीएनए कनेक्ट हो जाता है। ओके, मतलब जिससे कि कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ अटैच की जा सके, ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में एंटर की हुई हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे आपके बेबीज़ ना हो। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप चाहते हैं कि आपके बेबीज़ हों, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है लिटरली वही कंडीशन। क्योंकि दो दो कार्ड बिल्कुल यहाँ पर एक सोर्स का है, वी आर द वर्ल्ड का है। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे अम, कोशिश आप चाहे कितनी भी कर लें, लेकिन आपको सक्सेस ना मिल पाए। जैसे कोई कंसीव ना कर पाए। एंड वर्ल्ड की एनर्जी है लगातार कंटिन्यू सफरिंग। ओके, ऐसी सिचुएशन कर दी गई है कि आप लगातार सफ़र करते रहें, लगातार आप कोशिशों पे कोशिश करते रहें, ट्रायल पे ट्रायल लेते रहें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। लेकिन कोई भी कोशिश आपकी सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि वो चीज़ आपके डीएनए से अटैच कर दी गई हैं। यस, बिल्कुल किसी ने आपका पत्ता साफ करने का मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। काफ़ी घटिया प्लानिंग दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप रेबल की तरह यहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको ये कोई मशाल मिल गई है, कोई ज्ञान मिल गया है, कोई नॉलेज, कुछ पता चल गया है कैसे निकला जाए। या फिर देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि किसी की भी बैड इंटेंशन, ब्लैक मैजिक, कितनी भी बुरी चीज़ हो, वो सिर्फ तब तक पावरफुल है जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, जब तक आप इल्यूज़न में हैं, जब तक आप कंफ्यूज हैं, जब तक आप कह रहे हैं कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है। जिस दिन आपको भरोसा हो जाता है, जिस दिन आपकी आंखें खुल जाती हैं, उस दिन समझ लीजिए कि उस चीज़ का काम तमाम हो जाता है। तो यहाँ पे वही एनर्जी दिख रही है 10, 3, 13 की। तो ऐसा करके कोई बहुत ज़्यादा खुश है, सेलिब्रेट कर रहा है, जैसे वो जोकर बना रहा है आपको। उसे बहुत मज़ा आ रहा है, उसे ये बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये अभी से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी पहले से चल रहा है। आपको लगातार नेगेटिव साइकिल में उलझा के रखना, एक ऐसा पैटर्न बन जाना आपकी लाइफ का जिसमें आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन घूम फिर के आप उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि आपने कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं, लेकिन जैसे कि मतलब जैसे लोग अपने आप को अनलकी मान लेते हैं ना, कि मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं है, मुझे तो हर जगह डिफीट का सामना करना पड़ता है, मुझे तो हर जगह घिस घिस के आगे बढ़ना पड़ता है, कहीं पे सक्सेस मिलती ही नहीं है। सक्सेस के करीब पहुंच के वापस आ जाते हैं, जैसे बिल्कुल उसको छू करके वापस आ गए। तो ये साइकिल काफ़ी पुराना चल रहा है, ये पैटर्न बन चुका है आपकी लाइफ का। एंड इसको देख करके मतलब आप जैसे, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, जैसे हर बार डेथ हो जाती है, हर बार एक नया लेसन मिलकर चीज़ें फिर से वहीं से शुरू हो जाती हैं। ज़ीरो से शुरू, 99 तक पहुँचे, फिर ज़ीरो से शुरू। तो ये कंडीशन दिख रही है। इसमें किसी को बहुत मज़ा आ रहा था, जो ये सब कर रहा था आपके लिए, उनको बहुत मज़ा आ रहा था, वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। उनकी खुशी ही हो गई थी कि आपको रोता तड़पता देखना। एंड उनकी खुशी का साधन बन चुके थे आप लोग, मरकज़ बन चुके थे कि आपको खुश देखना, जोकर बनाना। इनके लिए आप किसी जोकर से कम नहीं हैं। जैसे ये आपके सामने आए हैं, आप इनके सामने अपना पेन बता रहे हैं, तो ये उतना ही दुखी, जैसे कि
जोकर होता है सर्कस में, वो सामने से आकर के आपको हँसाता है, रुलाता है, चला जाता है। जोकर तो खैर हँसाता ही है आपको, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे इनको बहुत ड्रामेटिक लग रहा था सब कुछ, जैसे आपके सामने आके ड्रामा करना, आपके आंसुओं में ऐसा दिखाना कि मुझे बहुत पेन है तुम्हारे लिए, आई एम सो सॉरी, तुम्हारा ये लॉस हो गया, लेकिन पीछे से जाके खूब इंजॉय करना, खूब मज़े करना, खूब खुश होना। ओके, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ लंबे टाइम तक नहीं चल रही है। आप निकल रहे हैं 437 इल्यूज़न से निकल रहे हैं, अब आपकी आंखें खुल रही हैं। यहाँ पे इंटेग्रिटी का कार्ड आ चुका है। तो जस्ट अ मिनट, लिटरली यहाँ पे ये जो कार्ड आया है जैसे दाल में कुछ काला होना, क्योंकि कुछ भी कंप्लीटली वाइट नहीं हो सकता, कुछ भी कंप्लीटली ब्लैक नहीं हो सकता, जैसे कि इस कार्ड में है। ये देखिए यहाँ पे ये एंड यांग का है, तो ये वाइट है लेकिन इसमें जरा सा ब्लैक है, ये ब्लैक है तो इसमें जरा सा वाइट है। मतलब कोई भी चीज़ कभी भी कंप्लीट, मतलब कोई कुछ बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो ये लोग पक्का है कि ये आपके सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन के आते हैं। मतलब हर चीज़ अगर परफेक्ट है तो समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इतना परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता, एंड अगर कुछ इतना परफेक्ट है तो मतलब वहाँ पे कुछ तगड़ा है गड़बड़। तो आपको यहाँ पे मे बी आपको दिखने लग गया है कि दाल में कुछ काला है। ओके, एंड यहाँ पर उसके बाद दिख रहा है कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है 14/8/22 एम्परर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 14 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मे बी ये जो आपका एनिमी है, आपका शत्रु, इनके लिए 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो मई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं तो 5th डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, यहाँ पे अक्टूबर की भी डेट है। यस, अक्टूबर 2 टाइम आया है, 3, 14, मार्च है यहाँ पर, एंड 8 अगस्त की भी डेट है इम्पोर्टेंट, अप्रैल की भी डेट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सॉरी, अप्रैल का मंथ, ये सारे मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इन मंथ पर आपके ऊपर किया गया है, ये भी पॉसिबल है। ओके, 14 का मतलब 5 मई का मंथ। यस। ओके, यहाँ पे करेज का कार्ड आ चुका है, तो कुछ करेजियस करने वाले हैं आप, कुछ ऐसा जैसे पत्थर में से फूल निकलना, कुछ ऐसा जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में बिल्कुल रेबेलियस वे में। ओके, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। मे बी यहाँ पे इस सच को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेले गए थे, बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई थी, लेकिन वही चीज़ होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर देते हैं तभी भी वहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाता है। 10/8/18 मून की एनर्जी है। तो डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये करेज का कार्ड क्यों आया है, हेरोफेंट। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको जितना दबाने की, जैसे इस राज को जितना दफन करने की कोशिश की गई है। देखिए ये कार्ड, यस, ये कार्ड क्या बता रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ये पत्थर या चट्टान जैसी चीज़ है, एंड इसमें कुछ दबा दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेथ स्पेल भी दिख रहा है आपके लिए, जैसे डेथ स्पेल किया गया था। ये डेथ स्पेल आपकी बिजनेस, जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी कुछ भी जो भी अच्छा है आपके पास, उन सारी चीज़ों को लेकर डेथ स्पेल किया गया था, एंड उसको अंदर गड़ाया गया था। जैसे खोद करके कोई जगह कोई चीज़ दबा दी है, गड़ा दी है, लेकिन वही चीज़ है कि सच कभी छुपता नहीं है, एंड वो चीज़ ही निकल के बाहर आ रही है, एंड जैसे खुद निकल करके इस बात का ऐलान कर रही है, इस बात को चीख चीख के लोगों के सामने बता रही है कि ये हुआ है, ये हुआ है। ओके, तो लिटरली मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है जैसे रात के अंधेरे में, क्योंकि मून की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रात के अंधेरे में ये जो आपके सो कॉल्ड लव्ड वंस हैं, ये गए थे वहाँ पे कुछ रात को दबाने के लिए, एंड वही चीज़ जैसे कुछ बीज टाइप की चीज़ हो सकती है। ओके, जैसे सीड्स होते हैं, किसी चीज़ के सीड हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो जाकर के दबा दी गई थी, गड़ा दी गई थी, एंड उसी में से फूल पत्ती निकल आए हैं। मतलब कि वही चीज़ बाहर आकर के अपने होने का एविडेंस दे रही है। वो कह रही है कि मुझे यहाँ पे किया गया है, मुझे यहाँ पे दबाया गया है, गड़ाया गया है किसी का बुरा करने के लिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि वहाँ पे फ्लावर निकला है। फ्लावर का मतलब ये है कि आपकी इंटेंशन चाहे कितनी भी गंदी हो, लेकिन यहाँ पे डिवाइन की अगर मर्जी नहीं है तो वो चीज़ चल नहीं पाती है। एंड इस चीज़ को चीख चीख के बताते हुए, यस, आपको चाबी मिलने वाली है, आपको पता चलने वाला है। ये सच या तो आपके सामने आ चुका है। 8, 5, 13, 13, 10, 23 हायरोफेंट में भी, जैसे कि टैरो रीडर आपको कोई बताने वाला है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कोई चीख चीख करके बताने वाला है। जो चीज़ छुपाई गई थी रात के अंधेरे में, उसको लेके कोई दिन के उजाले में चीख चीख के बता रहा है कि ऐसा हुआ है, ये चोर पकड़ा गया है,
यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो जैसे बहुत छुपा के, बहुत चालाकी दिखा के वही चीज़ हो गई कि ईश्वर के सामने जजमेंट की एनर्जी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आई थी। ईश्वर की नज़र में आप हर वक्त हैं। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रात के अंधेरे में जाकर दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर चुपके चुपके किसी चीज़ को अंदर गड़ा देंगे, तो वो चीज़ भी निकल के बाहर आएगी, चाहे आपने रात के अंधेरे में किया हो, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उजाले में आपको इंसल्ट किया जाएगा। आपकी धज्जियाँ उड़ेंगी, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। एंड आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो खुद ईश्वर हैं, वो इतनी समझदारी दिखा लेंगे, इतनी चालाकी दिखा लेंगे कि लोगों की आंखों में धूल झोंक देंगे, कोई स्पिरिचुअल इंसान की लाइफ बर्बाद कर देंगे और किसी को पता नहीं चल पाएगा। यहाँ पर ये देखिए चेंज की एनर्जी आ रही है, तो ये देखिए यहाँ पर सेम कार्ड है, ये यिन एंड यांग का कार्ड है, एंड ये भी यिन एंड यांग का कार्ड है। ये आप देखिए इसको क्लोजली। तो जैसे यहाँ पर किसी ने कुछ चक्रव्यूह बनाया था, कुछ सेटिंग बनाई थी, कुछ ऐसा इंतज़ाम किया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम भी सारा हो जाए, लेकिन पता भी ना चले कि मार पड़ी कहाँ से। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि तू करता वही है, बनाता मतलब बनाने वाला बना के ही रहता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सारी चीज़ें, सारा डिज़ाइन, सारा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। ओके, यस, सारा सिस्टम चेंज हो गया है, सारी चीज़ें बदल गई हैं, एंड सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने आने वाली हैं। धीमे धीमे करके बहुत सारे राज आपके सामने ओपन होने वाले हैं, जिसको देख करके आपको शॉक लगने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि ये इंसान कितना गिरा हुआ है, कितना घटिया है। ओके डिवाइन, इसके लिए भी एक कार्ड दीजिए। 3 ऑफ वैंड। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो खुशियाँ लिखी हैं वो आपको मिलके रहेंगी, किसी की दम नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो 3 वैंड है इनको कितनी मजबूती से बांधा गया है। मतलब डिवाइन ने ये आपके लिए जो खुशी लिखी है, कलरफुल लाइफ लिखी है। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लाइफ में कलर नहीं है, खुशी नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि ये खुशी तुम्हारी है, किसी की दम नहीं है कि कोई तुमसे छीन सके। एंड अगर किसी ने ऐसी ज़रूरत की भी तो उसको मैं धूल चटा दूंगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पे इनके धूल चाटने का टाइम आ चुका है। डिवाइन थोड़ा सा मुझे कार्ड दीजिए और बताइए थोड़ा सा, हालांकि मैं लंबी रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, फूल की एनर्जी। यस, ये जो जोकर का कार्ड आया था, ये जोकर ये सोच रहे थे कि आपको फूल बना लिया है, आप बुद्धू हैं, आपके पास अकल नहीं है, तो ये जो है आपको किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना करके अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, लेकिन उल्लू बनने का टाइम इनका आ चुका है। डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए। सन ऑफ कप एंड 7 ऑफ वैंड। रोना आ रहा है इनको बहुत कस के कि इन्होंने जो चीज़ें छुपा के रखी थी, जैसे ये झाड़ियाँ हैं, इनके पीछे से सच निकल के आ गया है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा छुपाया था, बहुत दबाया था, मतलब इनसे कहाँ पे कमी रह गई, कैसे निकल आया, कैसे ये सब कुछ हो गया, ये देख देख करके इनको रोना आ रहा है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बुद्धि लगाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आखिर ये सब कैसे पता चला आपको। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके शत्रुओं के रोने के दिन शुरू हो चुके हैं, एंड आपकी खुशियों को छीनने के दम किसी के अंदर नहीं है। तो बस आप स्पिरिचुअल रहिए, डिवाइन पे अपना पूरा भरोसा बना के रखिए, किसी की दम नहीं है कि कोई आपका बाल भी बांका कर सके। ठीक है, जय माता दी।